Hello students, my name is Gaganpreet Kaur and welcome to my channel Biology with Gagan। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी क्लास 11th चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम का हम फर्स्ट फाइलम पोरीफेरा की स्टडी करेंगे। ओके, लेट्स बी स्टार्ट। That is porifera. Porifera is a Latin word. Okay, it is a made up of two Latin words. That is porus means pore and ferere means barrier. Okay. It's made up of two words, okay? That is porous and ferrary। और means porous means होता है पोर, क्या होता है पोर, और ferrary means होता है जिसने धारण, मतलब किसी ने जिसके पास, जिस एनिमल्स के पास पोर होते हैं, ठीक है, जिसके पास पोर होते हैं उसको हमने क्या बोल दिया है, पोरीफेरा। ओके, आगे पढ़े। फर्स्ट है फाइलम पोरीफेरा इंक्लूड्स पोर बियरिंग एनिमल्स। फाइलम पोरीफेरा में हमने उन एनिमल्स को रखा है जिनके पास पोर्स होते हैं, ठीक है। पोर बियरिंग एनिमल को हमने फाइलम पोरीफेरा में इंक्लूड किया है। ओके, दीज आर कॉमनली कॉल्ड, हमने इसको क्या बोला है, स्पॉन्जेस। क्या बोला है, स्पॉन्जेस। ओके, क्या बोला है हमने इनको, स्पॉन्जेस। ओके, नेक्स्ट है the term porifera was coined by रॉबर्ट ग्रैंट। किसने दिया था, जो टर्म पोरीफेरा है वो रॉबर्ट ग्रैंट ने 1857 में दिया था। ओके, क्या दिया था रॉबर्ट ग्रैंट ने, टर्म, जो पोरीफेरा का जो टर्म है ये आपको 1857 में रॉबर्ट ग्रैंट के द्वारा दिया गया था। ओके, नेक्स्ट पे टर्न। ओके, दैट इज जर्नल कैरेक्टर। हम इसमें अब क्या पढ़ेंगे, इनके जर्नल कैरेक्टर पढ़ेंगे। ओके, जनरल कैरेक्टर्स। दैट फर्स्ट इज हैबिट एंड हैबिटेट। क्या है, हैबिट एंड हैबिटेट। स्पॉन्जेस, देखो स्पॉन्जेस और एक्वेटिक, हम पोरीफेरा को क्या कहते हैं, स्पॉन्जेस भी कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, एक्वेटिक। क्या होते हैं, एक्वेटिक। एक्वेटिक मीन्स जो एनिमल्स पानी में रहते हैं हम उसको एक्वेटिक कहते हैं। अब किस तरह का पानी, ज्यादातर ऑल द, देखो बेटा सारे पोरीफेरा मैराइन में रहते हैं, मैराइन वाटर में रहते हैं, ठीक है। किस में रहते हैं, मैराइन वाटर में। बट कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन ये है कि कुछ एक ऐसा एनिमल है, इस पे एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ फ्रेश वाटर में ही रहता है। डेट इज कौन सा है, स्पॉन्जिला। क्या है बेटा वो, स्पॉन्जिला। इसको आप अंडरलाइन कर लेना। ओके, इसको आप अंडरलाइन कर लेना। ओके, डेट इज इम्पोर्टेंट। एंड नेक्स्ट क्या है आपका, फिक्स्ड होता है एकदम, फिक्स्ड एंड सेडेंट्री। फिक्स्ड एंड सेडेंट्री, फिक्स्ड एंड क्या होते हैं, सेडेंट्री फॉर्म में। सेडेंट्री मीन्स होता है गतिहीन, इसको हिंदी में कहते हैं हम गतिहीन, मतलब कोई भी मोशन एक ही जगह पर फिक्स्ड रहते हैं, ठीक है। एंड अटैच्ड टू सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, मतलब ये किसी ऑब्जेक्ट से, मैं बता रही एकदम, देखो ये ऑब्जेक्ट है, मतलब इसके ऊपर ही बने होंगे, ये एक जगह टिके हुए होते हैं, ठीक है। ये क्या है, सबमर्ज्ड, कोई जगह कुछ चीज है उसके ऊपर ही रहते हैं, ठीक है, उसे सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके, सबमर्ज ऑब्जेक्ट। ओके, समझ आ गया आपको इतना। क्या है इसका हैबिटेट, कि ऑल कहाँ रहेंगे, पहली बात तो ये वाटर में रहेंगे। ओके, एक्वेटिक में रहेंगे। एंड कौन सा एक्वेटिक में, मैराइन वाटर में। बट कुछ एक्सेप्शन है, वो एक फ्रेश वाटर में एक ऐसा ऑर्गेनिज्म कौन सा है, वो स्पॉन्जिला है। ओके, नेक्स्ट है इसकी सिमेट्री, ठीक है। क्या है इसकी, सिमेट्री है। सिमेट्री क्या है इसकी बेटा, रेडियली। ये क्या है, रेडियली और एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये किससे बना हुआ है, मतलब इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है सेलुलर मीन्स सेलुलर। ये सब किससे बना हुआ है, सेल से बना है, ठीक है। इसमें ना टिश्यू लेवल होता है, ना ऑर्गन लेवल होता है, और सिर्फ सेल से ही मिलके बना होता है, पता है ना। सबसे हमारी बेसिक यूनिट क्या है, हमारी क्या होती है, सेल। ओके, क्योंकि ये प्रिमिटिव सेल है, इससे स्पॉन्जेस हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट इज जर्म लेयर। जर्म लेयर क्या है, स्पॉन्जेस आर डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, ठीक है।
इसके अंदर दो ही तरह की आपकी लेयर पाई जाती हैं। फर्स्ट होती है आपकी क्या होती है, फर्स्ट आपकी एक्टोडर्म। एक्टोडर्म होती है। एक्टोडर्म कौन सी होती है, आउटर लेयर। कौन सी होती है आपकी, आउटर लेयर होती है, ठीक है। एंड जो सेकंड जो आपकी इनर लेयर होती है उसको हम कहते हैं एंडोडर्म। क्या कहते हैं इसको हम, एंडोडर्म। अब जैसे उसके नाम से ही पता लग रहा है एंडो, ठीक है। एंडो मीन्स होता है अंदर, ओके। नेक्स्ट और एक थ्री थ्री भी होती है, मतलब इन दोनों के बीच में भी होती है एक कौन सी होती है, मेसोडर्म। बट ये इस फाइलम में एब्सेंट होती है, ठीक है। इस फाइलम में एब्सेंट होती है। इसमें सिर्फ दो ही पाई जाती है, कौन सी, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ओके। नेक्स्ट बॉडी फॉर्म क्या है, मतलब किस तरह की आपको, अब जैसे आपको देखें तो किस टाइप की दिखाई सकती है, आपको दिख सकती है सिलेंड्रिकल शेप में, अभी दिखाऊंगी, ठीक है। एक वैस्ट लाइक शेप में, ग्लोबुलर, फ्लैट और इरेगुलर शेप में भी आपको दिखाई दे सकती है, ओके। नेक्स्ट आपको समझ में आ गया ना। नेक्स्ट वी टर्न, अब ये है बेटा आपका, ये है आपका स्पॉन्जिला, ठीक है। ये आपकी स्पॉन्जिला है। स्पॉन्जिला भी कैसा है आपका, ये बेटा आपको जो पिक्चर दिखाई दे रही है ये आपका क्या है, साइकॉन। ये क्या है, साइकॉन, ठीक है। ये पॉरीफेरा का एग्जाम्पल है, साइकॉन, ठीक है। साइकॉन है ये बेटा। देखो ये इसकी आपको ओपनिंग दिखाई दे रही है वाली, इसको हम कहते हैं ऑस्क्यूलम। क्या बोलते हैं इसको हम, ऑस्क्यूलम, ऑस्क्यूला, ओके। और बेटा इसके अंदर जो यहाँ पर है ना, बहुत जो पोर्ट देखा आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर इतने इतने से क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, पोर्ट्स। क्या दिखाई दे रहे हैं, यही इन्हीं पोर्ट्स के द्वारा है, बताइए। इन्हीं पोर्ट्स में ना वाटर एंटर करता है, क्या करता है, वाटर एंटर करता है। और इसके बीच में कैविटी होती है, ठीक है। क्या बता रही थी मैं, इन ओस्टिया के थ्रू ही आपका वाटर एंटर करता है। फिर ये इसके अंदर एक कैविटी होती है, ठीक है, सेंट्रल कैविटी, जिसको हम स्पॉन्जोसील कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पॉन्जोसील, ओके। या फिर उसको हम पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी कहते हैं, ओके। पैरागैस्ट्रिक कैविटी। देखो बेटा यहाँ इन ओस्टिया के थ्रू आपका वाटर एंटर करता है, ठीक है, और स्पॉन्जोसील में जाएगा। फिर यहाँ ऑस्कुलम के द्वारा आपके वाटर एग्जिट कर जाता है। क्या कर जाता है, एग्जिट कर जाता है। ये आपको कुछ इन्हें इस सिस्टम को ही हम वाटर कैनॉल सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, वाटर कैनॉल सिस्टम। देखो वाटर, इसमें देखो ये कहाँ रहते हैं, पानी में, तो वाटर। और ये आपको एक चैम्बर दिखाई दे रहा होगा, ऑस्टिया के थ्रू अंदर आता है और फिर कहाँ जाता है, वो आपका स्पॉन्जोसील में जाता है। फिर एग्जिट कहाँ कर जाता है, आपका ऑस्क्यूलम से, ठीक है। तो ये कैसा सिस्टम होता है, ये होता है वाटर कैनॉल सिस्टम होता है। कैसा सिस्टम होता है ये आपका, वेट वाटर कैनॉल सिस्टम। बेटा ये इज इम्पोर्टेंट है, ये बात जो मैं बता रही हूँ आपको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये आप इसको यूएफ समझोगे, मतलब यूनिक फीचर है। ये सिर्फ इसमें ही प्रेजेंट होता है और कहीं नहीं है। आप जितने फाइलम पढ़ोगे आने वाले में, मैं सब पढ़ाऊंगी, उन सब में आपको वाटर कैनॉल सिस्टम कहीं नहीं मिलेगा। ये सिर्फ आपका पॉरीफेरा में ही पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, सिर्फ पॉरीफेरा में ही प्रेजेंट होता है, ओके। आपको इतना समझ में आया, ओके। नेक्स्ट वी टर्न स्केलेटन। मतलब स्केलेटन, ये जो पॉरीफेरा है ये किससे मिलके बना हुआ है बेटा, ये बना हुआ है स्पिक्यूल से। कैसे, स्पिक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर से। वो कैसे होते हैं, वो होते हैं कैलकैरियस और सिलिका के बने हुए होते हैं, ओके। नेक्स्ट इज बॉडी वॉल। जो उसकी बॉडी वॉल है उसमें कितनी लेयर्स होती हैं बेटा, उसमें वो दो लेयर्स होती हैं। फर्स्ट इज आउटर, जिसको हम पे आउटर डर्मल लेयर या फिर पिनेकोडर्म कहते हैं। सेकेंड इज गैस्ट्रो लेयर या फिर क्वेनोडर्म।
अब बेटा इनमें इनको पिनाकोडर्म और क्वेनोडर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें बेटा पिनाकोसाइट प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है आपकी? पिनाकोसाइट। और क्वेनोसाइट में क्या प्रेजेंट होंगी? क्वेनोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, इसलिए इनके नाम पे ही इनकी लेयर का नाम आ गया है। ठीक है, आपको समझ में आया ना बेटा कि पिनाकोसाइट क्या होती है? पिनाको पिनाकोडर्म में पिनाकोसाइट प्रेजेंट होती है, इसलिए इसका नाम पिनाकोडर्म है। वेनोडर्म में कौन सी प्रेजेंट होगी? क्वेनोसाइट। ठीक है, क्या होंगी प्रेजेंट होंगी? क्वेनोसाइट्स। ओके, नेक्स्ट इज सेंट्रल कैविटी। अभी मैंने बताया आपको उसमें, ठीक है, सेंट्रल कैविटी कौन सी होती है? जो एक सैक लाइक बॉडी होती है, और उसको ही हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्जिलोसील कहते हैं, या फिर पैरागैस्ट्रिक कैविटी। क्या बोलते हैं इसको हम? पैरागैस्ट्रिक कैविटी। दैट इज स्पॉन्जोसेल और पैरागैस्ट्रिक कैविटी। और इट ओपन्स, ये कहाँ जाके खुलती है? एक सिंगल टर्मिनल ओपनिंग, जिसको मॉस्क्यूलम बताया था ना। देखो, मैं फिर से बता रही हूँ आपको, बना के जितनी बार बनाएंगे उतनी बार आपको समझ में आएगा। ओके बाबू, ये आपकी ओस्टिया है। क्या है ये? ओस्टिया है, जहाँ से यहाँ वाटर एंटर करेगा और कहाँ जाएगा ये यहाँ जाएगा स्पॉन्जियोसील में। ये जो कैविटी है इसको हम स्पॉन्जियोसील कहते हैं। ठीक है, स्पॉन्जियोसील। और ये फिर कहाँ जा रहा है? ये ओपन इनटू कहाँ खुल रहा है? सीधा ऑस्क्यूलम में। किसमें? ऑस्क्यूलम। ओके, समझ में आया आपको? यहाँ से वाटर एग्जिट करता है। नेक्स्ट, इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है बेटा? रिप्रोडक्शन इसका होता है, रिप्रोडक्शन बेटा दो टाइप का होता है, इतना आपको पता होगा। एक होता है सेक्सुअली, एक होता है एसेक्सुअली। अब एसेक्सुअली किस तरह होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग एंड फ्रैगमेंटेशन। और बेटा जब हम उस करते हैं तो उसमें एक स्पेशल एसेक्सुअल बॉडीज होती हैं, जिसको हम गैम्यूल्स कहते हैं। ओके, और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बाय द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। तो इन दोनों फ्यूजन करते हैं तो इससे क्या बनता है? जाइगोट बनता है। इतना तो बेसिकली आपको पता ही होगा, है ना बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपको मैंने बताया तक इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? जो आपकी क्वेनोडर्म है, क्वेनोडर्म में क्वेनोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। जो क्वेनोसाइट्स होती हैं ये सिर्फ स्पॉन्जेस में ही प्रेजेंट होती है। ये भी इसका यूनिक फीचर है, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? यूएफ। क्या है ये इसका? पोरिफेरा फाइलम का यूएफ मीन्स यूनिक फीचर। अब क्वेनोसाइट्स क्या होती हैं? फ्लैजिलेटेड कोलर सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? फ्लैजिलेटेड कोलर सेल। जो लाइन मतलब जो उसकी जो लाइनिंग होती है ना, उसको स्पेशल चैम्बर इस टाइप की होती है बेटा। वो जैसे इस टाइप में बनी हुई होती है, जैसे वो है जैसे मैं डायग्राम बना के दिखाती हूँ। वेट अ मिनट। अब देखो बेटा, अब मैं एक डायग्राम बना के दिखा रही हूँ किस टाइप की आपकी होती है। देखो, ये नीचे अब सबमर्ज्ड एरिया है, ठीक है, इस टाइप ओके, इस टाइप होता है। ओके, और दिस इज क्या है? ये से क्या बोलेंगे इस ओपनिंग को हम? ऑस्टिया। ऑस्टिया होती है, ठीक है। ये क्या होती है? ये ऑस्टिया। ओके, और ये जो बड़ी वाली वाइड ओपनिंग है जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम। और ठीक है, अब इनमें ये क्या प्रेजेंट होती है? इसमें प्रेजेंट होती कौन सी कैविटी? स्पॉन्जियोसी। क्या प्रेजेंट होती है आपकी? स्पॉन्जियो सील कैविटी, जिसको हम पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी कहते हैं। ओके, समझ में आया आपको? देखो बेटा, यहाँ पर आपकी प्रेजेंट होती क्वेनोसाइट्स इस टाइप की, इस टाइप पर। इसको हम क्वेनोसाइट को कोलर सेल भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। क्या कहते हैं इसको? कोलर सेल भी कहते हैं। इस तरह की आपकी क्या प्रेजेंट होती है? ये क्वेनोसाइट प्रेजेंट होती है। ओके,
इस टाइप की। अब आपको बताया था कि उसकी 2 लेयर्स होती हैं। अभी बना रही हूँ आपको, रुको। देखो, ये जो बाहर की जो लेयर होगी उसे हम क्या बोलेंगे? पिनेकोडर्म। क्या बोलेंगे इसको हम? पिनेकोडर्म। ओके, दैट इज येलो वाली कौन सी है? पिनेकोडर्म। ये कौन सी है आपकी? आउटर पिनेकोडर्म कहेंगे। ओके, आप कह रहे होंगे इतनी गंदी राइटिंग आ रही है। मैं वैसे बेटा ये मैं ना माउस से लिख रही हूँ, ठीक है? थोड़ी गंदी तो आएगी, वो समझ में नहीं आ रही, मैं बोल के बता ही रही हूँ आपको, ठीक है? अब ये कौन सी है आपकी? कौन सी लेयर है ये? क्वेनोडर्म। कौन सी है ये? क्वेनोडर्म। क्वेनोडर्म में क्या प्रेजेंट है? क्वेनोसाइट्स। ओके, क्वेनोसाइट्स प्रेजेंट है। ओके, आपको अब थोड़ा यह समझ में आया होगा। मैं आपको बताती हूँ क्या प्रोसेस है बेटा। अब देखो, अब यहाँ पर आपका जो वाटर है, यहाँ से वाटर एंटर करेगा, ठीक है? वहां से वाटर ऑस्टिया के थ्रू एंटर करता है, कहाँ पहुंच जाता है? स्पॉन्जियोसील कैविटी में, ठीक है? अब ये क्वेनोसाइट क्या करती है बेटा? यहाँ वाटर आया, क्वेनोसाइट्स करती हैं, जो इसका जो वाटर है वो अपनी वाटर के साथ साथ क्या लेके आती है? वाटर के साथ साथ बेटा वो लेके आती हैं, वो लेके आते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेके आएंगे, और क्या लाएंगे? और बताओ, आपको उसको क्या क्या चाहिए? उसको फूड भी लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे वो? फूड भी लेके आएंगे। फूड लाएंगे, और क्या लाएंगे? गैमेट्स। क्या लाएंगे वो? गैमेट्स। ओके, गैमेट्स लाएंगे। अब यहाँ से आपका ऑक्सीजन भी, फूड भी एंड गैमेट्स भी यहाँ अंदर आए। अब खाना है, ठीक है? अब अपनी फूड है, अब इसको कैसे डेव करोगे? डाइजेस्ट कैसे करोगे? ये जो क्वेनोसाइट्स होती है ना बेटा, जो क्वेनोसाइट्स होती हैं इसके अंदर ही फूड डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है? बट हमारे अंदर हम क्या है? कॉर्टेट्स हैं। हम हमारी जो ये प्रिमिटिव सेल है हमारी जो है कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है? अब हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। अभी हमारे अंदर कैसा होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, ठीक है? हमारे बाहर होता है खाना, सेल्स के अंदर नहीं होता है। इसके अंदर क्या हो रहा है? क्वेनोडर्म की जो सेल है ना, क्वेनोडर्म के सेल, इसके सेल ही डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, सॉरी, डाइजेशन करते हैं, ठीक है? खाने को डाइजेस्टिव करते हैं, ठीक है? ओके, समझ में आया आपको इतनी बात? अब अब आपने ऑक्सीजन ले ली, फूड ले लिया, ठीक है? अब यहाँ अंदर अंदर गया। अब आपको पता है ऑक्सीजन इसने ले ली, और आप अब बाहर क्या निकालते हैं? अब यहाँ से ऑस्किलम के थ्रू क्या क्या जाएगा? ऑस्किलम के थ्रू क्या जाएगा? जाएगा एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जाएगा। क्या जाएगा? एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जाएगा। और क्या जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या आएगी? रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट बाहर आएंगे, ठीक है? समझ में आया बेटा आपको इतनी बात? ओके, एस फिर से स्टार्ट। देखो, मैं दोबारा आपको रिवाइज कराई, क्योंकि रिवाइज करा रही हूँ। देखो बेटा, ये एक जो ये है लेयर, ये वाली लेयर कौन सी होती है? अंदर वाली लेयर को बोलते हैं हम क्वेनोडर्म। बाहर की लेयर को हम बोलते हैं पिनेकोडर्म। यहाँ पर जो ये थोड़ी छोटी वाली जो ओपनिंग होती है, शॉर्ट मतलब कि स्मॉल ओपनिंग को हम ऑस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टिया कहते हैं। इस ऑस्टिया के थ्रू ही वाटर एंटर करेगा, ठीक है? और एक बड़ी ओपनिंग होती है, वाइड ओपनिंग, जिसको हम ऑस्कुलम कहते हैं, और जहाँ से वाटर एग्जिट करेगा। और और जो इसके बीच में जो कैविटी है उसे बोलेंगे स्पॉन्जियोसी। पिनाकोडर्म में पिनाकोसाइट प्रेजेंट होती है, क्वेनोडर्म में क्वेनोसाइट प्रेजेंट होंगी। ओके, अब वाटर आया है तो वाटर अपने साथ क्या कैरी करेगा? टू ब्रिंग फूड एंड ऑक्सीजन, ठीक है? रिप्रोडक्टिव मतलब गैमेट्स भी लेके आएगा। और अब मतलब ऑस्किलम के थ्रू जो एग्जिट करेगा तो क्या होगा? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ेगा। ओके, समझ में आया? इसी को ही हम क्या कहते हैं? सिस्टम को ही हम वाटर
कैनाल सिस्टम कहते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर कैनाल सिस्टम। और ये यूनिक फीचर है यार। ओके, जैसे क्वेनो साइड पे इसकी यूनिक फीचर, ऐसे ही वाटर कैनाल सिस्टम ही इसका यूनिक फीचर है। ये अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ओके ओके। और आपको एक चीज़ बतानी थी कि इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम अपसेंट होते हैं। तो ओके, इसके अंदर ये तीनों जितने भी ऑर्गन्स हैं सब एब्सेंट होते हैं। और आपको एक बार बताऊं कि बेटा जी, इसके अंदर जो डाइजेशन है इंट्रासेलुलर है, ये तो मैंने बता दिया था। ओके, नेक्स्ट है बेटा कि जो इसके जो गैमेट्स होते हैं, जो उसके सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इसके सेक्सेस नॉट सेपरेट, वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट होते हैं। क्या होते हैं उसके? वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब मोनोशियस होते हैं और बाइसेक्सुअल होते हैं। ओके, याद रखना है यह सब आपको। और इसका जो फर्टिलाइजेशन होगा, कैसा होगा फर्टिलाइजेशन? इंटरनल। इंटरनल होगा फर्टिलाइजेशन। कैसा होगा इसके अंदर? आपका इंटरनल होगा। ओके, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। और बेटा इसके अंदर जो डेवलपमेंटिव इनडायरेक्टली, मतलब जो लार्वल स्टेज बनती है, इसके बाद आपके इनके अंदर लार्वल स्टेज बनती है, जो कि वो एडल्ट स्टेज से बहुत ही डिफरेंट होती है। एडल्ट स्टेज से बहुत ही डिफरेंट होती है। ओके, नेक्स्ट टर्न कर रहे हैं हम आपको। आप इसकी, आपको बेटा ये समझ में आया तो प्लीज इसे कमेंट में बताना आप, ठीक है? कैसा लगा आपको ये वीडियो? ओके, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके बेटा, ये आपके लिए देखो डायग्राम में, यहाँ पर आपके लिए डायग्राम दिखाया है। एक मिनट से रब कर लूँ मैं। ओके, स्टार्ट। अभी बताया हमने आपको ये क्या क्या चीजें थी, बताई थी। और ऊपर वाली को क्या बोलते हैं? ये वाइड ओपनिंग ऑस्क्यूलम। क्या बोलते हैं? ऑस्क्यूलम। ये आपको ये दिख रहे हैं ना पोर्ट्स, पोर्ट्स से ये क्या है? डर्मल ऑस्टिया या फिर ऑस्टिया। ओके, और ये बाहर जो ये आपको किस तरह ये दिखाई दे रहे हैं, इसकी जो शेप किससे बनी हुई है? स्केलेटन, स्पिक्यूल से। किससे? स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स किससे बने हुए होते हैं? सिलिका के और कैलकेसियस के। ओके, सिलिका के बने हुए होते हैं और कैलकेसियस के। ओके, ये नीचे इसका बेस है, ये इसका सबस्ट्रेटम है। ओके, ये बीच की कौन सी कैविटी है? ये आप मुझे कमेंट सेशन में बताएंगे, ठीक है? कमेंट सेशन बताना ये कौन सी कैविटी है। ओके, मैंने थोड़ी हिंट भी दे दी है। ओके, आपको समझ में आया बेटा? मैं फिर से कह रही हूँ, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेशन में जरूर बताना। और आगे है ये बेटा आपका, एक मिनट,